जेजेएम स्कीम वो स्कीम है जिसका मकसद था कि हर घर जल जो है वो कैसे पहुंचाना, हर घर नल जो है वो कैसे पहुंचाएं, जिसमें एक अहम रोल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स का रहा है, यानी कि जिनने टेंडर लिया था उसके बाद काम किया था, लेकिन काम करने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो पेमेंट वक्त पर नहीं मिल रही। इसमें मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा है उनके प्रेसिडेंट साथ साथ सभी कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे साथ मौजूद है। शबीर साहब, जानना चाहूंगा कि जेजेएम स्कीम एक ऐसी स्कीम थी कि जिसमें हर घर जल हर घर नल जो है वो पहुंचाना था, कॉन्ट्रैक्टर्स का एक अहम रोल जो है वो इसमें रहा है, लेकिन क्या परेशानी आज कॉन्ट्रैक्टर्स को आ रही है, कहां पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स समय, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट पे उतर आए। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप कम समय में और हमारे जो अपना कीमती वक्त निकाला आप यहाँ पे आए, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारी ये बहुत परेशानियों का सबब है, बन चुका है। ये जो पेमेंट है हमारी बंद है। जेजेएम तो आपको पता है जितना भी अभी तक काम हुआ है हमारी वजह से, इधर हमारे डोडा डिवीजन में जितना भी काम हुआ है या तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए आप, कहीं पे भी कोई भी फंड्स पिछले 5-6 महीने से नहीं है। यहाँ पे बिल तो हमारे सबमिटेड है इस डिवीजन में, बट ऊपर से ही फंड्स नहीं आ रहे, ऐसा बोला जा रहा है। हमें पता नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ पे। अभी रिसेंटली यहाँ पे एमडी साहब आए थे, मिशन डायरेक्टर थे जो J&K के हेड होते हैं जेजेएम के, उनको भी मैंने कहा था जब से आप आए हैं तब से पेमेंट ही बंद हो गई है, हमें कोई एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, हम बहुत परेशान है। अब इस वक्त जितने कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे थे, हम ये कुछ ही चंद लम्हों में ऐसा हो गया कि हमने आपस में बात की और आपको भी, आप यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने आपको बुलाया और ये मैं आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे जो भी सीएम साहब हैं उन तक मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि हमें जल्द से जल्द इसका पेमेंट की जाए ताकि हम भी अपनी जो जिंदगी है वो अच्छी तरह गुजारें। दूसरा, वरना काम टोटल बंद हो चुका है जेजेएम का, जो कि एक सपना था हमारे पीएम साहब का कि हर घर पानी मिलना चाहिए, और ये खत्म हो चुका है। ये जो जेजेएम स्कीम है इस वजह से बंद हो रही है क्योंकि हमें कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं मिल रही है, उजरत नहीं मिल रही है। काम तो हमने, सरकार ये कह रही है कि इसमें जो है वो पहले ही फंड्स आ जाती है, इसलिए जो है बड़ी बड़ी स्कीमों का नाम लेकर जो इस समय लोगों को ये बताया जा रहा है कि हमने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस समय जेजेएम का चलाया, तो क्या इसमें पैसा हकीकतन में नहीं सब ये अभी आप फिर हम यहाँ पे होते, आप बताइए, हम यहाँ पे होते क्या कि अब अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है पिछले 6 महीने से। 6 महीने पहले पेमेंट आई थी, वो भी पिछले 6 महीने की आई थी। अभी तब से हमारी पेमेंट यहाँ पे सबमिटेड है, बिल जितने भी हमने काम करा है बिल सबमिट है सारे, बिल्कुल टोटल यहाँ पे लगभग कोई 30 करोड़ पेमेंट लायबिलिटी है इनकी, जो इनका कहना है, जो आंकड़ा मेरे पास आया था। अभी बहुत परेशान है सारे कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे, इस वक्त देख सकते हैं आप अगर कैमरा घुमाएंगे, पूरे नहीं पहुंचे हुए हैं क्योंकि हमने 11 बजे का टाइम दिया हुआ था, बट अभी बहुत परेशान है। इस वजह से मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारा हर्जाना हमें दिया जाए, जो भी हमारी पेमेंट्स ड्यू है वो कम से कम की जाए। दूसरा, एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, लैंग्वेजिंग एक स्कीम थी हमारे पास यहाँ पे, उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसका काम भी खत्म हुआ 4 साल पहले, काम खत्म करके उसके बाद डिपॉजिटें वहां पे अभी रिलीज नहीं हो रही है ड्यू टू अननोन रीजन। वहां पे उन्होंने लेटर लिखा, वो एक जेके आईडीएफसी था, उन्होंने लेटर लिखा डीसी को, डीसी ने यहाँ से लिखा भी सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट देकर भी इनको रिलीज करो, अभी तक वो नहीं हो रहे हैं। पता नहीं इसकी भी वजह नहीं हमें पता है। बाकी आपके सामने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इस समय कितना भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक के लोन्स है कॉन्ट्रैक्ट पे या मार्केट्स और सामान उठाया है, उसमें कितनी परेशानियां आ रही है। इसी पे आ रहा था मैं आपको बताऊंगा, स्टेक होल्डर्स हैं, लेबरर्स हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी इस वक्त तक स्विच ऑफ है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का मैं फोन कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ क्यों है, वजह क्या है? वजह यही है कि जेजेएम के पैसे लोगों के देने हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, लेबरर्स हैं, बैंक्स हैं, और बैंक वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक ही बटन दबा के रखा है, पैसे कहीं से भी आए कट होना है, कट तो होना ही होना है। अब ना हम पैसे किसी से उधार मांगते किसी से, आज वो डिजिटल जमाना है, अकाउंट में ही आता है पैसा। कैश तो अब खत्म है ना, कैश अकाउंट में आता है, अकाउंट में सिम लगी है, चूहे अकाउंट में कोई भी भाई अगर हेल्प करना चाहता है वो भी आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सिमें लगी हुई है, लोन है, बाकी परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, खस्ता हालत है। क्या अपील है कि आपकी हायर डिपार्टमेंट है या जो भी सरकार है उसकी क्या गुजारिश है? मैं अपने जो हमारा एक मुद्दा है, यही इस वक्त पेमेंट का बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी हर वक्त है,
पेमेंट अगर हमें हो जाती, हम अपने स्टेक होल्डर्स को, लेबरर्स को पेमेंट कर देते, बाकी सिस्टम चल जाता। बट हमने अपना काम खत्म कर दिया है, बिल सबमिटेड है। उसके बाद इस वक्त मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि काम आज से बंद हो जाएंगे, टोटल काम जेजेएम के बंद हो जाएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये गारंटी एक है कि अब हम उसमें रहे नहीं है। यहाँ तक आए हैं कि खुदकुशी करने के लिए कुछ लोग तैयार हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। इवन एमडी साहब को मैंने मीटिंग में भी कहा, मैंने कहा हमारी पेमेंट कराओ। वो भी पता नहीं क्या, परसों मैंने फोन किया, शाम को डिस्कस की उनके साथ, डिटेल्ड में उन्होंने कहा कि हम पेमेंट कराएंगे, बट अभी तक वो भी फेल हो चुके हैं, कोई पेमेंट नहीं हो रही है। कोई समझ ही नहीं आ रही, कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा है हमें कि हम कब तक वेट करेंगे, कब तक हम अपने आप को, हमारा सब्र का बाना फूट जाएगा, हम परेशान हैं, कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे। बिल्कुल, इस समय सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जेजेएम में इनका पैसा जो है वो लगा है और करोड़ों के हिसाब से इनका जो लायबिलिटी है वो पेंडिंग पड़ी है। क्या नाम है सर आपका? बस मैं क्या सुन, बस अब बाकी आपको तो पता है हम बहुत परेशान हैं। ये भी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। हम इतना परेशान हैं कि अब कहने के लिए कोई अल्फाज भी नहीं बचे हैं। अब इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हैं, कोई बता नहीं सकते हैं आपको कि कितना हम परेशान हैं। हम बोल रहे थे कोई पेमेंट कहीं से आए। अच्छा, दूसरा अभी आप देख लीजिए आलम कहाँ तक पहुंचा हुआ है। अगर यहाँ से कोई और काम किए हैं, किसी और डिपार्टमेंट के काम है, फंड्स अगर अवेलेबल हैं, ट्रेजरी में 3-3 महीने लगते हैं। 3-3 महीने से हमारे बिल सबमिटेड है, कोई टस मस नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को कि हम इनको पेमेंट करें। अगर इनको आपस में कोई मसला है, ये अपने लेवल पे करें। हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को क्रश करने की पूरी कोशिश है। कॉन्ट्रैक्टर्स खत्म हो चुके हैं। ट्रेजरी में क्यों ऐसा, क्यों, क्या आपसी बनती नहीं है क्या? कोई समझ नहीं आ रही है। हम जब बिल सबमिट करते हैं फिर 3-3 महीने के बाद कभी इक्का दुक्का, अभी मुझे रिसेंटली पता चला था कि 5 दिन की पेमेंट हुई थी, जबकि 26 दिसंबर तक अभी तक पेमेंटें हो गई है ट्रेजरी में। चाहे वो सीएफ है, चाहे डिपॉजिट है, चाहे कुछ भी है, वो किसी भी हेड में है, तो 26 दिसंबर तक ये बोल रहे हैं हमारा क्लियर है। उसके बाद अभी तक ठप है सारा। फरवरी भी, अब आपको पता है आज क्या डेट है, पहला हफ्ता चला गया। क्या करेगा इंसान, कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? किसी को बताने के काबिल ही नहीं रहे हैं आप। यही है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स से मेरे साथ मौजूद थे क्योंकि एक बड़ा इशू है, जेजेएम का एक अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि सरकार का ये मिशन था कि हर घर जल, हर घर नल जो है वो कैसे पहुंचाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स का एक अहम रोल है और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना पैसा लगाकर जो है वो हर घर जल, हर घर नल जो है वो पहुंचाया, लेकिन अभी इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो पेमेंट नहीं मिल रही है। उम्मीद और गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके इन सब पर ध्यान दिया जाए और जो भी लायबिलिटीज इनकी है, जो भी पैसा इनका पेंडिंग पड़ा है, वो इनका जल्द से जल्द जो है वो रिलीज किया जाए।